सर आप जेल क्यों गए? वहाँ से हमने आपको ब्रेक किया था, तो वहीं से मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा। जेल तो मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं जो बात जहाँ छोड़ी थी उसको मुकम्मल करूँ। जी, जी। हुआ ये सर, हम कराची यूनिवर्सिटी में, आपको भी पता है, वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, स्टूडेंट यूनियन में थे और भी बहुत जी। सारी एक्टिविटीज़ थी। तो उस ज़माने में मैं वाइस चांसलर थे तिरमिज़ी साहब, उनके साथ मैं बैठकर कोई बात कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और डीसी सेंट्रल जो है ना, वो हामिद शफकत साहब, जिनकी बाद में बेचारों का मर्डर हो गया, शहीद हो गए, तो शाहिद हामिद साहब, वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बहुत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बुराई के मानों में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सख्त लहजे में कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गो आउटसाइड। वो टेंशन चल रही थी, तो वो उसको देखते हुए आ रहे होंगे, तो टेंस होंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं चला जाता हूँ। नो, यू गो आउट। बात ये, अब भी जब नौजवानी भी थी, थोड़ा सा गुस्सा भी था, सब चीज़, लहजा कई दफ़ा में हमने टालने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मैं भी जवाब में बरस पड़ा। जब मैं जवाब में मैंने ठीक ठाक सुनाई, तो हो तो गया, छुड़ा उड़ा के मुझे बाहर कर दिया और उस कमरे से, और डीसी साहब बैठ गए। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो मैं एक सुजुकी के करीब से गुजर रहा था, उन्होंने, कुछ लोग खड़े हुए थे सादा कपड़ों में, उन्होंने मुझे उठा के सुजुकी में डाला और ले जाके सोल्जर बाजार थाने में बंद कर दिया। जो तरीका वारदात होती है, जो कि इन्होंने हमारे डीसी साहब से ज्यादती की है। मैं यहाँ रहा कोई 2 हफ्ते शायद, या 10 दिन 12 दिन ऐसे कुछ रहा हूँगा। उसके बाद हमें जेल भेज दिया। अच्छा, जब हम जेल गए, सेंट्रल जेल, तो वहाँ पे जेल में एक सब जेल थी, तो हमें वहाँ लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप रुक जाएं, अंदर से बेनज़ीर साहिबा आ रही हैं, तो वो जाएंगी, उसके बाद आप इसमें जाएंगे। तो मैं वहाँ फिर खड़ा हो गया और हम काफ़ी देर खड़े रहे, फिर मैडम निकली। मैडम की रहाई थी उस दिन, रहाई थी उस दिन, तो वो बाहर निकल रही थी, तो हम मिले, हमसे पूछा क्या हुआ। मैंने जो बात अभी आपको बताई वो मैंने उनको बताई पूरी। तो वो कहने लगी नहीं, इन लोगों से ना उलझा करो, ये पर्सनल हो जाते हैं, और थोड़ी हमें समझाने वाले अंदाज में बात की, ताकीद की। तो उसके बाद सर उन्होंने मुझे एक छोटा सा शीशा दिया, क्या बात, आईना, और उन्होंने मुझे कहा कि जेल में शीशा अलाउ नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ इनकी मेहरबानी है। वो पुलिस अफसर खड़े थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, तो ये मेरे ब्रश करने के, बाल बनाने के काम आया, और अब मैं तो जा रही हूँ, आपके काम। हाँ, और हमें देते हुए कहा ये मैंने फ्रांस से लिया था। ठीक है, तो वो सर हमें इतनी खुशी हुई। अच्छा, वो बात तो आई गई हो गई, जेल जाना भूल गए, लेकिन वो शीशा मिलना आपके लिए जो है वो एक खूबसूरत बात थी कि उन्होंने। लेकिन सर इससे भी आगे मैं एक बात करूंगा, देखें मैं पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा, लेकिन जो बात ठीक है उसको मानना चाहिए, हकीकत को मानना चाहिए। जी बिल्कुल है सर। एक दफा क्या हुआ, मुझे किसी काम से बिलावल हाउस जाना पड़ा। वहाँ किसी से मुझे कोई नंबर चाहिए था किसी का, उनके कोई पुराने क्लास फेलो थे, ये नाम भूल रहा है, जिन्होंने बड़ा ऑपरेशन भी किया था यहाँ पर। अच्छा खैर, मैं नंबर लेने गया, वहाँ किसी साहब ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। अच्छा, मैंने कहा मैंने तो आपसे नंबर मांगा है, आप मुझसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? तो खैर मुझे ये पता चल गया ये कौन साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बुरा लहजा अख्तियार किया। मैं वापस आया, मैंने अपने उन दोस्तों से जिक्र किया जो पीपल्स पार्टी के, यार ये मैं तो एक नंबर लेने गया था, ये क्या किया इन्होंने मेरे साथ? तो उन्होंने मुझे एक ईमेल दिया और उन्होंने कहा इस पे आप मैसेज करें, ये बेनज़ीर साहबा का ईमेल है और दुबई में। अच्छा, तो हम, चूंकि मैं भी सादा सुन के आया था, तो मैंने भी मैडम को एक ईमेल कर दिया, और मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया कि जब आप जेल से आ रही थी, आपने मुझे शीशा दिया था, और यूं करके मैंने उनको याद दिलाया। अच्छा, मैंने वो ईमेल कर तो दिया, लेकिन मेरे जहन में 100% ये बात थी कि ये बड़े लोग कहाँ इनके पास टाइम होगा, कौन जवाब देगा मुझे। लेकिन सर चंद घंटों में उसका जवाब आया। बेनज़ीर साहबा ने अपनी बात यहाँ से शुरू की, जी, और आपने डीसी साहब से बदतमीजी की और फिर आपको उसकी सजा मिली, और वो सारी बातें जो मैंने उनसे की थी वो उन्होंने मुझे रिकॉल याद दिलाई, और उन्होंने कहा मैंने फोन कर दिया है, मैं भी माजरत करती हूँ, और वहां से भी आपको माजरत का फोन आएगा। क्या बात है? ये एक बड़े लीडर की निशानी, कसम खुदा की, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने लिखा कि यहाँ दुबई में मेरे पास काफी वक्त होता है, अगर तुम्हारा आना हो तो तुम जरूर मिलना मुझसे। क्या बात है? तो मेरी तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मैं कभी भूलती नहीं है, और उनके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करती है या नहीं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक अच्छे लीडर की, विजनरी लीडर की यही निशानी होती है कि उन्होंने आपसे ये भी कहा कि
खुद मादर हालांकि गलती नहीं सर, उन्होंने नहीं की। हमारे यहाँ बातें होती हैं स्टेटस लेवल पे ना जी, सर। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को एक यूनिवर्सिटी टीचर ने फोन किया, मैं उसकी ऐसी की तैसी सर, फोन टीचर है ना, वो मेरे लेवल का आदमी होगा तो जवाब जाएगा।